नमस्कार, जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम महाराष्ट्र एक कदम आगे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे महाराष्ट्र की उन अहम खबरों को जो आम लोगों के लिए खास मायने रखती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और इस दौरे के दौरान सीएम ने किसानों के लिए अतिवृष्टि राहत पैकेज का भी ऐलान किया। साथ ही उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मदद की प्रक्रिया को आसान बनाने की बात कही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, जहां उन्होंने किसानों को दिवाली से पहले सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की। महाराष्ट्र में जून से अगस्त 2025 के बीच और बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने प्रभावित किसानों को मदद के लिए बड़ा निर्णय लिया है। किसानों की सहायता के लिए कुल 1339 करोड़ और 49 लाख रुपए की सहायता राशि मंजूर की गई है। ये मदद अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर और अन्य विभागों में वितरित होगी। अमरावती को 565 करोड़ और संभाजीनगर को 721 करोड़ रुपए मिलेंगे। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बताया कि राशि डीबीटी पोर्टल से सीधे किसानों के खाते में जाएगी। मौजूदा महीने की अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को भी मदद दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि पंचनामे पूरे होते ही तुरंत सहायता पहुंचाई जाएगी। महाराष्ट्र और ग्रीन स्टील मिशन की जानकारी आपको देते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये विश्वास व्यक्त किया है कि महाराष्ट्र अब स्टील उद्योग के साथ साथ ग्रीन स्टील क्षेत्र में भी अग्रणी बनेगा। मुंबई में आयोजित आईफा स्टील एक्स 2025 महाकुंभ में उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन ग्रीन स्टील में महाराष्ट्र की भूमिका सबसे बड़ी होगी। 2030 तक महाराष्ट्र की 58% ऊर्जा अक्षय स्रोतों से आएगी। 2026 तक किसानों को मिलने वाली 16,000 मेगावाट बिजली पूरी तरह सौर ऊर्जा से दी जाएगी। इससे बिजली दरों पर दिया जाने वाला अनुदान घटेगा और आने वाले 5 सालों में उद्योगों के लिए बिजली दरें हर साल कम होंगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में महाराष्ट्र सरकार ने 9 MOUs पर हस्ताक्षर किए, जिनके तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में उद्योग परियोजनाओं को स्थापित किया जाएगा। मुंबई में हुए स्टील महाकुंभ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में महाराष्ट्र सरकार ने 9 MOUs पर हस्ताक्षर किए, जिनकी कुल कीमत 80,962 करोड़ रुपए है। इस कार्यक्रम में यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी और स्टेट इंडस्ट्री मिनिस्टर उदय सामंत भी शामिल थे। ये उद्योग परियोजनाएं राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित की जाएंगी। इन परियोजनाओं के चलते 40,300 से अधिक रोजगार सृजित होने की परियोजनाओं में वर्धा में 25,000 करोड़ रुपए की स्टील संयंत्र शामिल है। और अब बात मुंबई ठाणे मेट्रो प्रोजेक्ट की, जो कि भारत का पहला इतना एलिवेटेड प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रोजेक्ट के सभी चरणों को 2026 तक खोलने का ऐलान किया है। साथ ही उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस प्रोजेक्ट की सराहना की है। मुंबई ठाणे में देश की सबसे बड़ी 58 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन तैयार की जा रही है। ये भारत का पहला इतना बड़ा एलिवेटेड मेट्रो प्रोजेक्ट है। ये मेट्रो वडाला से कासार वड़वली और गायमुख तक जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2026 तक सभी चरण खोलने का आश्वासन दिया है। उन्होंने गायमुख जंक्शन से कासार वड़वली स्टेशन पर ट्रायल रन की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट से मुंबई और ठाणे में यातायात की सुविधा बेहतर होगी। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी कहना है कि ये मेट्रो लाइन ट्रैफिक जाम कम करने में कारगर साबित होगी। ये मेट्रो प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रैफिक समाधान नहीं है, बल्कि आधुनिक तकनीक से भी लैस है। इसमें अत्याधुनिक ट्रेन कंट्रोल और मैनेजमेंट सिस्टम होगा। महाराष्ट्र से न्यू जर्सी तक सीएम फडणवीस ने सहयोग का एक नया अध्याय खोला और साझेदारी पर जोर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के गवर्नर फिलिप मर्फी से मुलाकात की, जहां पर कई अहम विषयों पर जमकर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के गवर्नर फिलिप मर्फी, उनकी पत्नी टैमी मर्फी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुंबई में मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने महाराष्ट्र और न्यू जर्सी के बीच सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया। बातचीत में फार्मास्यूटिकल, मीडिया मनोरंजन, लॉजिस्टिक्स, शिक्षा, स्टार्टअप, स्वच्छ ऊर्जा और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विचार हुआ। इस साझेदारी को क्रियान्वित करने के लिए एक संयुक्त वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा, जो 90 दिनों में पायलट प्रोजेक्ट्स की पहचान करेगा। हर 6 महीने में समीक्षा बैठकें होंगी, ताकि सहयोग की प्रगति पर नजर रखी जा सके। फडणवीस ने कहा कि ये साझेदारी नवाचार, शोध एवं आर्थिक अवसरों की साझा ताकत पर आधारित। उन्होंने इस मुलाकात को सकारात्मक और दूरदर्शी बताया। तो इसी के साथ महाराष्ट्र एक कदम आगे में बस इतना ही। अगले हफ्ते नई विकास की खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।